स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं रेशनल नंबर्स और आज उसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -5/19 एज अ रेशनल नंबर हुज। अब इसमें दो पार्ट हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -20 एंड डिनोमिनेटर इक्वल -95। इट मीन्स हमें -5/19 को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसके न्यूमरेटर में जो आंसर आए वो -20 आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं -5/19 और रफ वर्क में इसको हम कर लेते हैं कि हमें हमारे पास न्यूमरेटर लिखा है तो न्यूमरेटर को ही देखेंगे। न्यूमरेटर में लिखा है -5, तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि हमारे पास हमारा आंसर कितना आ जाए -20। अब उसमें क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये होगा 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20, लेकिन हमें दोनों को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, किसी एक को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं -5 इंटू 4 दैट इज़ -20 एंड 19 इंटू 4 दैट इज़ 76। तो इट इज़ आवर आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो है -5/19 और अब हमें सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर होना चाहिए हमारा -95 और रियल में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 19 को हमें चेंज करना है -95 में। तो हम किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें? हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 19 5 ज़ा 95, बट हमें यहाँ पे माइनस का साइन भी चाहिए तो हम इसे -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -5 अपॉन -5। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 19 5 ज़ा 95 और साइन आ जाएगा माइनस का। सो आवर आंसर इज 25 अपॉन -25। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चंस, ये तो थे सिंपली हमें क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन हो, अगर इसी क्वेश्चन को हमें गिवन होता फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में तो भी हम सेम मेथड फॉलो करते। जैसे हमें गिवन होता -5/19 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के प्लेस पे हमें गिवन होता -20 और डिनोमिनेटर के लिए हमें ब्लैंक दे दिया जाता, तो भी हम सेम यही रूल फॉलो करते। सेम अगर सेकंड पार्ट होता तो उसमें भी हम क्या करते, हमें गिवन होता न्यूमरेटर के लिए ब्लैंक दे दिया जाता और डिनोमिनेटर हमें गिवन है -95, तो हम सेम यही मेथड फॉलो करते। यहाँ हमें पता चल रहा है कि अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो सेम 19 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 76। तो ये क्वेश्चन अगर किसी भी फॉर्म में हो तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन हो बच्चों कि जैसे एक्सप्रेस -70/90 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमें उसे रिड्यूस करते जाना है, तो हम इसे सिंपली कट करके भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन में हमें दिखाई दे रहा है कि -70/90, इसमें 0 से 0 कट कर देंगे और कोई नंबर कट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज 7 ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसी क्वेश्चन में हम और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया एग्जांपल लिया 20/38, ये हमने लिया, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इसके भी सॉल्यूशन में हम सेम यही करेंगे 20/38 और इसको हम कट करेंगे। 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 10 ज़ा एंड 2 19 ज़ा 38। अब इसके बाद अगर और कट होता है, रिड्यूस होता है तो उसे रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर सेम आ जाएगा 10/90। ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर हमें कोई पेयर्स को इक्वल फॉर्म में दिखाना हो कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉलो करेंगे। अब उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें नंबर गिवन है फॉर एग्जांपल -5/8 एंड, और इसके प्लेस पे हम ले लेते हैं -7/9 और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट। हमें क्या चेक करना है इसमें? चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो उसके लिए हमने पहले भी किया था, इसके सॉल्यूशन में एक सिंपली एक ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लेके चलते हैं। -5/8
और इधर लिखा हमने -7/9 और सिंपल हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में एरो जो लगेंगी वो हमारी ऊपर ही लगेंगी। हम जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को उसी साइड रखेंगे, ओनली डिनोमिनेटर को हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई होगा ये 9 से, तो डिनोमिनेटर को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड में। और इस तरफ न्यूमरेटर क्या है -7 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर इज 8। अब क्या आंसर आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 7 8 ज़ा 56 और माइनस का साइन साथ में था। अब दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से, ये बताना था कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, बस इक्वल, छोटा या बड़ा कंपेयर करने वाला नहीं था, ओनली ये बताना है कि इक्वल है या नहीं। तो क्या दोनों इक्वल हैं, अगर नहीं हैं तो दे डज नॉट इक्वल। और हम आंसर में लिखेंगे, आंसर में इतना ही नहीं हमने छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नंबर गिवन ये थे, तो इसीलिए हम आंसर भी उसी फॉर्म में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -5/8 डज नॉट इक्वल। इक्वल लिख के बच्चों, इक्वल को लिख के, अगर इक्वल होता तो हम ऐसे लिखते, और इक्वल नहीं है इट मीन्स डज नॉट इक्वल, और नंबर आ जाएगा -7/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे अपने क्वेश्चंस को। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स।